धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की भी आत्मा आज रोती होगी, कलपती होगी, जब झारखंड के आदिवासियों की दुर्दशा को वो देखते होंगे। यह वही आदिवासी हैं जिन आदिवासियों के पूर्वजों ने इस झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में और भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए थे और भारत सहित झारखंड की को अलग राज्य बनाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और झारखंड भारत के भूखंड पर एक ऐसा राज्य है जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन सहित उनकी भाषा संस्कृति के तौर पर जो है वह प्रसिद्ध है, जानी जाती है। और एक बात कही जाती है कि जमीन है तो आदिवासी है, जंगल है तो आदिवासी है, पानी है तो आदिवासी है। अगर ये तीन चीज नहीं है तो आदिवासियों की ना तो अस्मिता है, ना ही पहचान है। और 24 वर्ष के सफर में जिस तरह से झारखंड के आदिवासियों की उनकी जमीनें लूटी जा रही है, भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, उद्योग के नाम पर, विकास के नाम पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, अब धीरे धीरे आदिवासियों की जमीन झारखंड में जो है वह खत्म होने के कगार पर है और आदिवासी भी जो है धीरे धीरे झारखंड में खत्म होने के कगार पर है। हमारे साथ जिन लोगों को देख रहे हैं, ये झारखंड की जो राजधानी रांची है, रांची जिला में एक प्रखंड है नगड़ी, नगड़ी प्रखंड में कुदलौक पंचायत है, कुदलौक पंचायत में होटवासी मौजा है, होटवासी मौजा में डोरिया टोली है। ये डोरिया टोली मौजा के लोग हैं। वहां पर एक 44 डिसमिल का अखड़ा है। 2012 आने के एक दशक से ज्यादा समय से ये पूरे गांव के लोग, उस टोला के लोग जो है वहां पर अखड़ा में करम सरहुल जैसे कई कार्यक्रम का, अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ वर्षों पहले कोई व्यक्ति वहां पर, कोई परिवार के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि यह जमीन जो है हमारा है। आज इसी मुद्दे के साथ, इन्हीं मुद्दों के साथ जो है ये लोग यहाँ पर विधानसभा थाना पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों से समझते हैं कि क्या पूरा मामला है। आज आप लोग थाना पहुंचे हुए हैं, कभी आप लोगों के जो खतियानी जमीन है उस जमीन पर जो है लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी धार्मिक जमीनों पर जो है वो लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और झारखंड आप लोगों के लिए जाना जाता है, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, आपकी भाषा, आपकी भूषा के लिए जानी जाती है। अगर जमीन नहीं बचेगा तो आदिवासियों का क्या होगा? और आज जो थाना आप लोग आए हैं, किस मुद्दा को लेकर के आए हैं? हम लोग इस थाना में अपने अखड़ा बचाव के मुद्दे पे आए हुए हैं और ये बचा के ही रहेंगे हम लोग, चाहे जो भी आ जाएगा और जैसे भी होगा। हम लोग को बचाना है अखड़ा तो बचाना है अखड़ा, बस यही मुद्दा लेके हम लोग आए हुए हैं। आखिर कौन अखड़ा पर जो है वो अतिक्रमण कर रहा है? तिरिल बस्ती का है, कर्मा सिंह करके है, करमू सिंह करके है। ये जबरदस्ती उसके फादर हैं और उनका बेटा जो है आर्मी में है, विपिन कुमार। ये विपिन कुमार जबरदस्ती करना चाह रहा है कि मैं 5 साल से कर रहा हूँ, 6 साल से कर रहा हूँ। लेकिन ये 5-6 साल से नहीं, हम लोग 10, 12, 15 साल से हम लोग वहाँ पे अखड़ा मना रहे हैं, सरहुल मना रहे हैं और हर कार्यक्रम हम लोग वहाँ करते रहते हैं। हर बैठकी, हर संडे, हर मंडे और प्लस हम लोग हर महीना हम लोग वहाँ बैठकी करते हैं और हम लोग आज तक उन लोगों को नहीं देखा। और अचानक से ये बैठ गए हैं और कहता है कि नहीं मेरा जमीन है और फर्जी तरीके से इसने अपना रसीद कटवा लिया, मोटेशन करवा लिया है और अपना जो भी आते हैं, थाना जैसे आ गए या फिर नगरीय अंचल आ गए, सारे लोगों को पैसे देके ये अपने अपने कब्जे पे कर लिए हैं। प्लस इतने हैं कि अपना विधायक को भी अपने ले लिए हैं और विधायक ने कहते कि वहाँ जमीन करो, वहाँ करो। तो हम लोगों ने अपनी अखड़ा को बचाने की कोशिश करेंगे और हमेशा कोशिश रहेगा ही और बचा के ही रहेंगे। हमारे साथ सुधीर तिगा है, उसी डोरिया टोली के हैं ये। सुधीर जी, आप लोगों को उकसाते हैं और उकसा करके जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है लोगों को संगठित करते हैं, ऐसा आपके ऊपर आरोप है। इस चीज का जवाब जो भी यहाँ पे ग्रामीण आए हुए हैं वो भली भांति देंगे। ये जवाब हम क्यों दें, है ना। अगर हम उस्काते हैं तो इतने व्यक्ति मेरे साथ नहीं आते आज, है ना। वो पर्सनल खुंजस निकालने के लिए वो कि इसको तोड़ेंगे तो पीछे अपने आप टूटेगा सब, ये बोल करके मेरा नाम से इंडिविजुअली FIR के नाम पे वहाँ एप्लीकेशन दिया है। इसके अलावा उसका साजिश है इस चीज और कुछ भी नहीं है। ये मामला साजिश है? ये विपिन कुमार सिंह एक डिफेंस का आदमी है, उनका है। वो 12.5 डिसमिल हमको DC के द्वारा बंदोबस्ती किया गया है। हम DC के द्वारा इनका कहना है। लेकिन इनका पेपर जब हम लोगों ने देखा, इनका 44 डिसमिल में 12.5 डिसमिल कहाँ पर, इसका कोई डिमार्केशन नहीं है उस प्लॉट पे। और अभी वो आता है और जबरदस्ती जहां हमारा अखाड़ा है उसी में 12.5 डिसमिल जबरदस्ती अतिक्रमण करना चाहता है। पहला चीज कि उसका जो भी बंदोबस्ती हुआ है, बंदोबस्ती का एक सिस्टम होता है, एक रूल होता है, जो कि कहीं भी जिसका पालन नहीं किया गया है। इसका रूल होता है कि DC अंचल को भेजता है चिट्ठी, अंचल सर्कल ऑफिसर, कर्मचारी, अमीन
ग्राम प्रधान मुखिया के माध्यम से उस जमीन का पता करता है और एक ग्राम सभा के तहत वो पारित करके उसको हैंडओवर किया जाता है, जो कि ग्राम सभा का कॉपी इसके पास नहीं है। दूसरा चीज की अगर ये कहता है कि परिसीमन किया गया 2017 में, हम कहते हैं कि परिसीमन अगर 2017 में किया गया तो आज उसका सर्टिफिकेट कहाँ है? अभी तक इसके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल क्यों नहीं है कि मेरा जमीन परिसीमन किया गया, हमको डीसी के द्वारा दिया। तो ये सब चीज को हम लोगों ने देखा उनका पेपर, तो ये सिर्फ पैसे के दम पे लिपापोती करके सिर्फ जमीन को इन लोगों को अधिग्रहण करने का, हमारा अखड़ा को अतिक्रमण करने का इन लोगों का साजिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जिसके वजह से अभी हम लोग पूरे मोहल्ला वासी परेशान है बिल्कुल। और इंडिविजुअली ये सामूहिक नहीं तोड़ पा रहा, तो इंडिविजुअली किसी व्यक्तिगत नाम पे एफआईआर करके हमें तोड़ने का प्रयास कर रहा है, इसके अलावा कोई अति नहीं। अच्छा, ये जो विपिन सिंह के ऊपर जो आप लोग आरोप लगा रहे जी। हैं, ये कौन है और क्या करते हैं? ये विपिन सिंह को जो बोल रहे हैं, ये डिफेंस में है, आर्मी में है, सेना में है। हम लोग भी सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आज इनका पेपर अगर जेन्युइन तरीके से सर्वे जो सिस्टम है उसके तहत अगर ये आए होते तो आज वो जमीन इनको बंदोबस्ती नहीं होता, क्योंकि ये हमारे 1 दशक पहले से भी ये हमारा अखड़ा है, और अगर इसमें ग्राम सभा हुई होती तो ये जमीन उसको बंदोबस्ती नहीं होता। वो भी तो आदिवासी हैं ना? आदिवासी नहीं, वो सिंह है। वो सिंह मतलब सिंह मतलब राजपूत में आते हैं, मतलब गैर आदिवासी। गैर आदिवासी है, गैर आदिवासी है। और इस जमीन का सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो जमीन है इसका नेचर है गैर मंजूर, और यहाँ स्टेट में है कि स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश कर रखा है कि बंदोबस्त ये गैर मंजूरा जमीन किसी को सेटलमेंट नहीं होगा। हाँ, सेटलमेंट उसी को होता है जिसको पहले से कम 50 साल 100 साल से जिसका अधिग्रहण है, जिसके वहाँ कब्जा चल रहा है। भाई हाँ ठीक है, मेरा कब्जा है, हम भूमिहीन, वो आवेदन देता है, उसको बंदोबस्ती होता है। एक भाई किसी को आकर के बंदोबस्ती नहीं होता है, ये वहाँ के रूल में। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब गैर मंजूरवा खाता का रसीद कटना, मोटेशन होना, रजिस्ट्री होना, सारा चीज गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, तो आज के डेट में इनके नाम पे कैसे मोटेशन हुआ, कैसे रसीद कटा, ये हमें जांच करना है। अच्छा, किस आधार पर वह गैर मजरूवा जमीन जो है खतिया- इनके नाम से जो है वो लिखा गया, पढ़ा गया? आखिर क्या कि आधार है उसका? इसका आधार इनका कहना है कि डीसी को एप्लीकेशन दिया गया कि मैं एक सेना का व्यक्ति हूँ, भूमिहीन व्यक्ति हूँ, मुझे घर बनाने के लिए मेरा कोई आश्रय नहीं है, तो हमको जमीन दिया जाए। ऐसा एक डीसी का को आवेदन दिया, जो डीसी सर्कल ऑफिसर को वो चिट्ठी को भेजा कि भाई इसको ये जमीन दिया जाए। वो प्रक्रिया सही है, लेकिन उसके सर्कल ऑफिसर के पास एप्लीकेशन आने के बाद जो प्रक्रिया की गई उसमें पूरी तरह से लीपापोती की गई है, सिर्फ पैसा के दम पे सारा चीजें। क्या सच में वो भूमिहीन है लग रहा है? नहीं, आपको खुद अभी बोला ना कि मैं 52 एकड़ का जमींदार हूँ, अभी खुद बोला है कि मेरा 52 एकड़ का जमींदार हूँ, अभी खुद बोला है, अभी थाना में खुद बोला कि मैं 52 एकड़ का मालिक हूँ, मैं जमींदार हूँ, तो भूमिहीन कैसे हुआ वो? तो फिर ये लेटर फर्जी है। फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है, फर्जी है। और सिर्फ हम लोग का ये अखड़ा को अतिक्रमण चाहे हड़पने का ये साजिश है, इन लोग का मिली-जुली सब भगत साजिश है। विधायक के पास गए आप लोग? हम विधायक के पास भी गए हैं, है ना, वो भी बोलते हैं कि ये सेना का मैं सम्मान करता हूँ, इस मामले में मैं नहीं पढ़ूंगा। सेना का सम्मान करता हूँ, इस मामले में नहीं पढ़ूंगा, वहाँ के विधायक कहते हैं। वहाँ पर देखिए, लोकतंत्र में त्रिस्तरीय पंचायत का भी एक हाँ। क्रिएशन है जी, उसमें, जी, और जी, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा होता है, और हाँ। ग्राम सभा में मुखिया जो है जी, वो जी। सबसे जो है वो प्रधान जी, होते जी, हैं, और जी, जी। पूरे पंचायत के वो मुखिया होते हैं, यानी कि मालिक होते हैं। जी, जी। तो मुखिया के साथ आप जो ग्रामीण हैं, आप हाँ। ग्रामीणों का क्या मुखिया के साथ वार्तालाप हुई इस संदर्भ में? और क्या मुखिया जी को जिस जमीन के मामला लेकर के आप लोग थाना आए, क्या उस जमीन के मामले में मुखिया जी को पता है? उसको कुछ भी, ये भी इस बंदोबस्ती के मामले में हमारे मुखिया जी को किसी तरह का कोई पता नहीं है। मुखिया जी भी ये जब इनके साथ पेपर पहुंचा तो वो भी इस पेपर को देखकर हचम्मे में रह गए कि भाई एक बाइक में सेटलमेंट हुआ कैसे। मुखिया भी इसके जांच के फेवर में आए, मुखिया भी इस चीज का जांच कराएंगे। मुखिया भी आज के कराएंगे। हाँ। तो क्या कभी ग्राम सभा इसको लेकर के हुआ, आखड़ा को लेकर के कभी किस तरीके का अतिक्रमण कोई करना चाह? ग्राम सभा हर सप्ताह वहाँ पर ग्राम सभा होता होता है, उसी अखड़े पे हर सप्ताह होता है। उसके साथ साथ महिला समूह का भी जो भी बैठक होता है उसी अखड़े पे होता है। कर्मा सरूल का जो भी जुलूस होता प्रार्थना है, सभा भी होता है? प्रार्थना सभा भी वहीं होता है। सब हर होता है। बुधवार को हर प्रार्थना- बृहस्पतिवार वहाँ पर प्रार्थना बृहस्पतिवार सभा को। होता है। कि हमारे साथ कुछ और महिलाएं, थोड़ा सा दीदी इधर आ जाइएगा, आइए ना, आइए ना इधर, आइए ना। अभी थाना में आप जो केस के आईओ हैं उनसे आप बातचीत कर रहे थे, काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे कि किस बात को लेकर के जो है इतना आप गुस्सा थे? गुस्सा, जितना भी ये न्यूज देखने वाले सबको मेरे तरफ से जुहार है, और यही है कि आक्रोशित की पर मतलब एक एक आदमी को देखा जा रहा है, इंडिविजुअली देखा जा रहा है। और रहा बात पहला की वॉच किया जा रहा है। हाँ, आवाज किया जा रहा है। सारे महिला हम लोग थे उसमें, मेरे को क्यों बोला कि सब लोग नहीं थे, ये बस थे, तो क्या मेरे पे क्यों जज कर रहे हैं वो, और मेरे को क्यों बोल रहे हैं? वहां तो सारे महिला थे। और पहला बात रहा उसका जमीन का मामला, जमीन उसका हुआ है, रसीद कटा है
मतलब 24 में इसी माह में रसीद कटा है। और बंदोबस्त बोलता है सेना के हैं, मानते हैं उस सेना के, हम लोग भी सम्मान करते हैं। सम्मान करना और चाहिए। सेना का पति मतलब हम लोग भी मतलब डिफेंस लाइन की पत्नी है, तो हम लोग को भी तो सम्मान होना चाहिए। क्या हम आदिवासी, हमको सम्मान नहीं होना चाहिए? हम उसको सम्मान करते तो हम लोग को सम्मान होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। और पहला बात ये है कि वो बोलते हैं कि मेरा मतलब कितने मतलब 10 साल से हम आ रहे हैं, मेरे जमीन है। ठीक है, आपका जमीन है तो रसीद तो कटता नहीं है, ये मोटेशन होता नहीं है गैर मजरूबा का। और जैसे कि हम भी जमीन लिए हैं, घर बनाए हैं, कहीं भी लिए हैं, उससे पहले बना के तो देता है, जो भी देता है उनके पास है भी नहीं। और जैसे कि बोलते हैं कि बहुत कुछ बोलते हैं मतलब जैसे कि अभी हम बोल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए। तो क्या जबरदस्ती जो है उस अखड़ा पर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा, ऐसा आप लोग का हाँ, आरोप है? जबरदस्ती हो रहा है। हाँ, जबरदस्ती हो हाँ, रहा है। जबरदस्ती हो रहा है। अच्छा, अभी थाना आए थे, थाना में क्या कुछ बातचीत हुई और थाना के द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? क्या आश्वासन दिया? ऐसे कुछ आश्वासन नहीं दिया गया है। हम सबके पास गए थे, हम विधायक के पास भी गए थे, वो भी कुछ नहीं। वो तो हाँ, सीओ के पास भी गए थे, सीओ मेरा मतलब ये एप्लीकेशन देखे नहीं, बोले कि मेरे मामले नहीं है, ये बहुत पहले से ही हुआ, ऊपर से ये आदेश बात कौन बोला? सीओ बोले हैं। तो जमीन का मालिक सीओ होता है, पता ही नहीं हाँ, उनको? वो तो पता है, लेकिन मेरा पेपर देखे नहीं, बस उस चेयर में बैठे रहे। हम उनके पास भी गए थे, विधायक के पास भी गए थे, विधायक भी बोले कि ये हम सेना को सम्मान करते हैं, आप दूसरे जगह आप लोग देखिए। हम दूसरी जगह क्यों देखेंगे? हम अखाड़ा थोड़ी छोड़ देंगे, दूसरी जगह उसको जमीन मिल सकता है, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको दीजिए, और भी तो गैर मजरूरा जमीन है, कहीं भी है। और एक चोली में वहाँ 44 डिसमिल जमीन नहीं है भी तो कहीं रास्ता निकला हुआ है, कहाँ गया है? पूरा टोटल जमीन वहाँ 44 डिसमिल नहीं है, और उनको 44 कहाँ मिल नहीं है। नहीं है वहाँ। वो अपना सीओ जाने, कर्मचारी जाने कहाँ है नहीं है, वो खोजेंगे। तो और आप वो लोग क्या देखेंगे। चाहते हैं? हम लोग का अखाड़ा नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का अखाड़ा 16 नहीं डिसमिल का छोड़ेंगे। अखाड़ा है, 16 डिसमिल जमीन, 18 डिसमिल अखाड़ा है, वो 18 डिसमिल हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। 18 डिसमिल में अखाड़ा वो नहीं अखाड़ा वो छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। बाकी उस 44 डिसमिल का शेष पार्ट में वो क्या करता नहीं करता हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा आंकड़ा 18 डिसमिल है, वो 18 डिसमिल हम नहीं छोड़ेंगे। तो थाना में जो कुछ बातचीत हुई उससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो वो जिस तरह से वो रिपोर्ट बनाएंगे बोल रहे हैं, अगर वो उनका पेपर के साथ साथ अगर ये भी इंक्लूड करते हैं कि नहीं वो 1 दशक से पहले से वो अखड़ा भी है, अगर इस चीज को इंक्लूड करते हैं तब तो उनके रिपोर्ट से हम संतुष्ट होंगे। अगर इस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसके रिपोर्ट से हम संतुष्ट होंगे। असहमत है आप लोग। अब उसके ऊपर उसके आगे हम खुद कार्रवाई में आगे तो बढ़ेंगे। अगर यहाँ से अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी, क्या स्टैंड होगा अखड़ा को बचाने के लिए? जहाँ जाना रहेगा वहाँ चढ़ेंगे हम। जहाँ जाना रहेगा वहाँ हाँ, चढ़ेंगे आप। गला भी काट देगा तो उसके लिए भी सही है। जमीन बचाने के लिए हम उस वक्त हैं। हाँ, अखाड़ा बचाने के लिए। अखड़ा बचाने के लिए। जी जी, हम आज तो तो 10 महिलाएं दिख रही हैं, आगे कितना? आगे तो और भी महिला आएंगे, और भी अभी नहीं आए। महिला हाँ, जिस पंचायत का मामला है उस पंचायत के मुखिया हमारे साथ जीतू जी हैं। जीतू जी, आप खुद आदिवासी हैं और आपके ऊपर यह आरोप है कि जो आदिवासी समुदाय का अखड़ा है, जो आदिवासी समुदाय की धार्मिक पहचान का प्रतीक है, उस जमीन को जो है आप अतिक्रमण करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दिनों से वहाँ पर अखाड़ा बना हुआ है, जिसमें वहाँ के लोगों का, ग्रामीणों का वहाँ पर पूजा पाठ वहाँ पर हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नगरी अंचल का गलती से कहिए चाहे जो भी कहिए, ये एक विपिन कुमार सिंह के नाम पर जो सेना में है उनके नाम पर मतलब क्या बोलते हैं आपका दखल दिहानी क्या बोलते हैं उसको, उसके नाम पर मोटेशन हुआ है, जिसके कारण से ये विवाद उत्पन्न हुआ है। लेकिन हम सारे लोग जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग 3 बार से हैं पंचायत में, तो इस बात का हमको जानकारी भी है। ये बहुत दिनों से वहाँ पर अखाड़ा बनाया गया है, पूजा तो पाठ क्या भी हो रहा है। आप यह मान रहे हैं कि वह जो भी व्यक्ति जो है अपने उस जमीन का दावा कर रहा है कि जमीन हमारा है, वह गलत तरीके से दावा कर रहा है और अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है? ये कहीं ना कहीं हम तो दोषीदार ठहराएंगे अंचल को। अंचल। अगर ये स्थल जांच होता तो शायद वहाँ अखाड़ा दिखता, और अखाड़ा दिखता तो उस जमीन का मोटेशन सेना के जो विपिन कुमार सिंह के नाम पर हुआ है वो चीज नहीं होता। और ये हम गलती मानते हैं अंचल को, नगरी अंचल को। तो अंचल तो बिना किसी के जाने पहचाने, बिना किसी का रास्ता दिखाए हो तो वो भी तो नहीं चलता है। ऐसे में क्या लग रहा है कि आप ही के आस-पास के, आप ही के बीच का किसी व्यक्ति ने कहा कि ये अखड़ा है, ये ग्रामीण जो है यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, इसको जो है सुदान दे दीजिए। अंचल के पास सारा डिटेल रहता है, गैर मंजूरा जमीन का डिटेल रहता है, और कहीं ना कहीं ये आदिवासियों का जो भावना है, धार्मिक भावना को नजरअंदाज
यहाँ पर होते हुए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अंचल के द्वारा ये म्यूटेशन किया गया है और उनके पास सारा जानकारी, उनके पास डिटेल उनके पास में है और ऐसा ही हुआ होगा, हमें ऐसा लगता है। ये बाकी जांच का विषय है, आगे क्या होता है हम लोग इस पर बात करते तो हैं। आगे की क्या रणनीति होगी उस अखड़ा को बचाने के लिए, क्योंकि आप पंचायत के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मालिक हैं आप। देखिए यहाँ पर अखड़ा भी रहे और विपिन कुमार सिंह को तो जमीन 18 भी मिले, डिसमिल इस में बात अखड़ा को है, हम लोग करेंगे। 18 डिसमिल में अखड़ा है। नहीं 16 डिसमिल में अखड़ा है और 12.5 डिसमिल 18 डिसमिल है और इनका है जमीन है 12.5 डिसमिल को मिला हुआ है। आगे हम देखते हैं कि इस पर हम ध्यान रखेंगे। हम लोग का ध्यान यही है कि विपिन कुमार सिंह को भी जमीन मिले और साथ ही लोगों का धार्मिक भावना भी आहत ना हो, इस भावना बात को हम ख्याल रखें। मुखिया जी, ग्रामीण कह रहे हैं कि वो भूमिहीन होने का पत्र बना करके डीसी को दिए। अभी थाना बोल रहे थे कि 52 एकड़ का हम मालिक हैं। इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? सम्मान तो जमींदार ठीक जमींदार पहले थे ये लोग, जैसे हम बाद में पता चला, लेकिन इनका कहना था कि सारा जमीन हमारा एचएससी ले लिया, हाईकोर्ट ले लिया। ये कहाँ तक सही हम भी नहीं जान रहे, ये तो सिर्फ बोल रहे हैं। अब कहाँ तक, लेकिन हो भी सकता है, सही हो भी सकता है। और भूमिहीन होकर के सरकार को इन्होंने लिखा, नियमतः ये डीसी के आदेशानुसार तो हुआ, लेकिन एकदम कहीं ना कहीं हम इस बात को मानते हैं कि अंचल का गलती से ये चीज हुआ होगा। और स्थल जांच होता तो आज उनके नाम पर वहां पर अखड़ा दिखता, और अखड़ा दिखता तो इस जमीन का म्यूटेशन विपिन कुमार सिंह के नाम पर नहीं होता, तो आज ये विवाद नहीं होता। तो क्या अंचल जब मापी करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए वहां से लोग आए हुए थे, ऑफिसर लोग, तो यह सूचना आपको दिया गया था? क्योंकि आप गांव के हैं, उस पंचायत के मालिक हैं, तो आपको तो सूचना देना ही चाहिए। बिना आपके सूचना का एक पंचायत का, किसी गांव का जो है पत्ता नहीं हिलता है। यहाँ पर ना ही मुखिया को जानकारी दिया गया, ना ही ग्राम प्रधान को, और ना ही वार्ड मेंबर को, किसी को जानकारी हम लोग को नहीं मिला, जिसके कारण से आज विवाद उत्पन्न हुआ है। अगर हम लोग को पहले जानकारी दिया रहता तो आज ये उत्पन्न नहीं होता, और कहीं जगह पर गैरमुंजा जमीन और भी है होटवासी मौजा में, वहां पर दिया जाता। तो ग्रामीण ये जानना चाह रहे हैं मुखिया जी से, इन्होंने हमसे कहा कि हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उस अखड़ा को बचाने के लिए अंचल से लेकर के जिला तक में मुखिया जी की क्या रणनीति होगा, मुखिया जी का क्या स्टैंड होगा, कैसे लड़ाई लड़ेंगे और अखड़ा को बचा करके जो ग्रामीण वहां पर पूजा पाठ करते आ रहे हैं उसको अनवरत जारी रखेंगे। यहाँ पर डीसी तक और सरकार तक जाने की आवश्यकता नहीं है। हम ग्रामीणों को विश्वास दिलाते हैं कि ये एट ए टाइम जो है समस्या का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। होटवासी मौजा में जीएम लैंड गैरमुंजर जमीन और भी है, इस पर हम लोग ग्राम सभा बुलाते हैं, बहुत जल्द हम लोग बुलाएंगे, और ग्रामीणों का धार्मिक भावना आहत ना हो ये भी देखा जाएगा। और विपिन कुमार सिंह जो सेना में है, जो 12 डिसमिल जमीन का बंदोबस्ती किया गया है, उसको भी हम लोग देखते हैं गैरमुंजर जमीन कहाँ पर है। सीओ से, अंचल से हम लोग बातचीत करते हैं, कैसे इसका रास्ता निकलता है। हम लोग अंचल से हम लोग जाकर मिलते हैं और बातचीत करते हैं, और इस समस्या का समाधान हम लोग करेंगे बहुत जल्द। तो मुखिया जी हमारे साथ थे, कुदलौक पंचायत के, होटवासी मौजा पड़ता है। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर, यहाँ पर ग्रामीण भी हैं, मुखिया जी भी हैं, और इन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि कहीं जाने की जरूरत ग्रामीणों को नहीं पड़ेगा। वह अखड़ा उस गांव का था, उस मोहल्ला का था, हम आदिवासी समुदाय का था, हमारा ही रहेगा। हम अंचल में जाएंगे, बातचीत करेंगे, और उससे पहले ग्राम सभा बहुत जल्द हम लोग आहूत करेंगे और चिन्हित करेंगे कि उस पंचायत के अंदर और कहाँ पर गैर मजरूआ जमीन है, जहां पर एक भूमिहीन सेना के परिवार को जमीन दिया जाना चाहिए। और फिर जाकर के अंचल को हम लोग जो है अनुरोध करेंगे और उनसे कहेंगे कि यह जमीन जो है इनके नाम से कर दिया जाए। तो लगातार जो है मुस्करमू सिंह से भी हम लोग मिलेंगे, जिनके ऊपर यह आरोप लगा हुआ है। कुदलौक पंचायत, होठवासी मौजा, कुसुम सरना टोली अखड़ा का जो मामला है, जिस अखड़ा पर अतिक्रमण करने का आरोप जिस व्यक्ति पर है, वह हमारे साथ है। आपके ऊपर यह आरोप है कि आदिवासी समुदाय का धार्मिक स्थल जो अखड़ा है, जो झारखंड में और आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह है, उस अखड़ा पर आप अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों अतिक्रमण करना चाह रहे हैं? इस आरोप पर आप क्या कुछ कहेंगे? तो ये आरोप जो है सरासर गलत है। 2017 में हमारा बेटा डिफेंस में है, आर्मी में जो है आपका नाइक सूबेदार है, एक स्टार है, अफसर है ना। उसको सरकार द्वारा उस टाइम में के सोन डीसी साहब थे, है ना। 2017 में उस टाइम में सीओ साहब द्विवेदी साहब थे, है ना। उस टाइम में सीआई अशोक साहब थे, है ना। वो जब डीसी साहब लिखे
कि विपिन कुमार सिंह को भूमिहीन यदि है तो इसको नगरीय अंचल को लिखे कि इसको भूमिहीन है तो इसको घर बनाने के लिए 12 डिसमिल चाहे खेती करने के लिए 5 डिसमिल दिया जाए। ठीक, तो उसी आधार में द्विवेदी सर वहाँ आपका यहाँ पर थे नगरी ब्लॉक में, वो बोले अपना कर्मचारी को, उस टाइम में जयराम उराम कर्मचारी था, अपना आदेश किए कि भाई देखो कहीं पर जमीन है, डीसी साहब का आदेश आया हुआ है, सो इनको कहीं पर 12.5 डिसमिल घर बनाने के लिए दे दीजिए। तो डीसी साहब लिखे तो सीओ साहब वही आपका जो है द्विवेदी सर अपना स्टाफ को बोले कि कहीं पर चिन्हित करके इनको 12.5 डिसमिल दे दिया जाए। तो वही चिन्हित करके 12.5 डिसमिल वो मिला है। और 2019 से मेरा रसीद कट रहा है, पंजी 2 में दर्ज है, सब कुछ है। अतिक्रमण करने का जो आरोप लगा है वो सरासर गलत है।